हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित सूद, एक डायबिटीज़ एंड वेट लॉस स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर कॉस्मिक सर्जिकल सेंटर मोगा इन लुधियाना। आज आप सबके साथ इस प्रोग्राम के थ्रू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज लेके आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओबेसिटी यानी कि मोटापा, जो अपने साथ डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ स्पेशली, जॉइंट पेन्स और सांस की प्रॉब्लम्स लेके आता है। हालांकि अगर हम बात करें तो मोटापा अपने आप में बहुत बीमारियां लेके आता है, जिसमें हम किडनी की प्रॉब्लम्स, लिवर की प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, जिसमें हम रिफ्लक्स बोलते हैं, फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जिसमें इनफर्टिलिटी आती है, डिप्रेशन, माइग्रेन। तो जिन बीमारियों का अगर हम डिस्कस करें तो अंत ही नहीं है, क्योंकि मोटापा अपने साथ ये सब बीमारियां एज ए पार्सल लेके आता है। बट अभी आज के जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ हम सब ने सुना है, दो तरह की है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ जो जल्दी उम्र में हो जाती है, जिस टाइप 2 डायबिटीज़ थोड़ी बढ़ती उम्र में आती है, 25 से 30 साल के बीच में। और स्पेशली देखा गया है जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, जिन लोगों का BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ये एक रफ़ मेजर है मोटापा को जानने के लिए, जिसमें हम हाइट और वेट को जब एक कैलकुलेशन में डालते हैं तो हमें BMI पता चलता है। वो मैं और आप कोई भी एक सिंपल सी एप्लीकेशन में अपना BMI देख सकते हैं। हमारा नॉर्मल BMI 18.5 टू 24.5 तक होता है। अब 25 से 30 तक जो है, हम इसको ओवरवेट बोलते हैं या ओवर हेल्थ बोल सकते हैं। पर जब हमारा BMI 30 के ऊपर जाता है और हमें 30 BMI के ऊपर कोई भी मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, लाइक डायबिटीज़, जॉइंट पेन्स, इनफर्टिलिटी, सांस की तकलीफ़, लिवर की प्रॉब्लम्स, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, किडनी की प्रॉब्लम्स, स्नोरिंग होना, इनफर्टिलिटी होना, तो ये इस BMI के साथ ये प्रॉब्लम्स लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती हैं। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं यंग एज में और BMI 35 के भी ऊपर है, तो भी लाइफ थ्रेटनिंग है और हमें इसका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास आना चाहिए। अभी टाइप 2 डायबिटीज़ जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि ग्लोबली इंडिया जो है 2025 में डायबिटिक कैपिटल डिक्लेयर हो चुका है। और ये अब हमारे और आपके बीच में एक कॉमन एक एफ़र्ट है कि हम कैसे उसको ठीक करें और ये स्टेटस अपने ऊपर नहीं आने दें। तो ओबेसिटी, मोटापा जब होता है किसी को भी इंसान को, जिसके कारण बहुत हैं, जैसे खाने का इशू, लाइफस्टाइल हो गया, आपकी नींद हो गई, आपका जेनेटिक मेकअप हो गया, कुछ भी कारणों से जब मोटापा आ जाता है, आपका BMI 30 के ऊपर चला जाता है और आपको टाइप 2 डायबिटीज़ आ जाती है। क्योंकि 90 to 95% लोगों में जब मोटापा आता है तो डायबिटीज़ भी साथ आती है, टाइप 2। उसका कारण ये है कि मोस्टली जो मोटापे में जो हमारा फ़ैट है वो बेली पे आता है, हिप्स पे आता है, और जितना फ़ैट हमें बाहर दिखता है उतना ही फ़ैट हमारी बॉडी में लिवर पे, हमारे पैनक्रियास पे लगता है। अब हम सोचेंगे कि मोटापे से टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों आती है। क्योंकि मोटापा जो है अपने आप में इतना फ़ैट जब आता है, बॉडी में हार्मोन्स बनाने लग जाता है जो पैनक्रियास को अच्छी तरह से काम नहीं करने देता। पैनक्रियास जो इंसुलिन बनाता है, जिससे हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, वो इंसुलिन नहीं बन पाती। प्लस जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है, जब हम उसका सेवन करते हैं, खाना खाते हैं, बॉडी में यूटिलाइज होना होता है, वो भी मोटापे के कारण जो हार्मोन्स, गलत हार्मोन्स बॉडी में जनरेट हो जाते हैं, वो भी उस ग्लूकोज को यूज़ नहीं करने देते। उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मोटापा अपने आप में डायबिटीज़ साथ लेके आता है। तो हमें, अगर हम देखते हैं अभी, अगर हम कहें कि हमें मोटापा है, डायबिटीज़ है, तो क्या हुआ। बट अगर हम देखते हैं मोटापा और डायबिटीज़ अगर हमें कॉम्बिनेशन में जब मिलती है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ 8 से 10 साल रहने के बाद हमारी आँखें ख़राब करती है, आँखों में रोशनी कम कर देती है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। किडनी की वेसल्स को इफ़ेक्ट करती है, जिसमें हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिसमें हमारा क्रेटिनिन ऊपर चला जाता है और हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे हार्ट की वेसल्स को इफ़ेक्ट करती है, जिसमें हमें हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी हो जाता है। और अगर हम देखें हमारे ब्रेन की वेसल्स, जिसमें हमें स्ट्रोक आ जाते हैं। तो देखिए कि डायबिटीज़ अगर है और मोटापा है,
तो हमें इतनी सब बीमारियां लॉन्ग टर्म में आ सकती हैं। तो हमें इसके लिए बड़ा ही इफ़ेक्टिवली ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहले मेडिकेशंस रहती हैं, हमारा लाइफस्टाइल रहता है, और अगर इसके साथ हमारी डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल हो रही, टाइप 2 डायबिटीज़, तो साइंस ने अपने आप में फ्रेंड्स इतनी तरक्की ज़रूर कर ली है कि आज ऐसी सर्जरीज़ भी बन गई हैं कि आप जब अपने डॉक्टर को मिलें, उनसे कंसल्ट करें, जो हमारा ये जो वेबिनार है उसमें अपने आप को रजिस्टर करें, कि आप समझेंगे कि कैसे ये सर्जरीज़ ये टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल या काफ़ी हद तक ख़त्म भी कर सकती हैं। तो अगर किसी चीज़ से हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है और साथ के साथ हमारा मोटापा भी ठीक हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म में आपको ये सब बीमारियां नहीं होएंगी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। ये देखा गया है स्टैटिस्टिक्स में कि अगर हम ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस लेते हैं और जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है और साथ में मोटापा है, तो अराउंड 70 to 90% तक डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें मोटापे के साथ जॉइंट पेन्स, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, और स्लीप एपनिया, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, ये चीज़ें भी साथ में एसोसिएटेड होती हैं। क्योंकि जब मोटापा अपने आप में इतना वेट लेके आता है तो हमें सांस लेने की दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी चेस्ट जो है, जिसमें हमारे लंग्स हैं, वो एक्सपैंड नहीं हो पाती। हमारी बेली फ़ैट की वजह से हमारे पेट के अंदर जो फ़ैट है वो हमारे चेस्ट और जो पेट है उसके बीच में जो एक हमारा पर्दा है, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, उसको इतना ऊपर पुश कर देती है। प्लस हमारी जो चेस्ट पे फ़ैट है वो हमें इफ़ेक्टिवली सांस नहीं लेने देती। तो जब ये सांस हम नहीं ले पाएंगे तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी रह जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, जो ये CO2 नार्कोसिस कर देता है और हमें सडन कार्डियक अरेस्ट और ब्रेन डैमेज का खतरा है। और इसी चीज़ का कोविड ने भी फ़ायदा उठाया है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, जिनको सांस में तकलीफ़ है, उनको भी कोविड जब इफ़ेक्ट करता है तो उनकी लाइफ को नॉर्मल पेशेंट से जिनमें मोटापा नहीं है थोड़ा ज़्यादा खतरा है। तो अगर हम मोटापे का इलाज करें किसी भी तरीके से, तो हम अपने आप में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सांस की प्रॉब्लम और कोविड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है ओबेसिटी और जॉइंट पेन्स। हालांकि हमने देखा होगा कि जब हमारे को जॉइंट पेन्स किसी को भी होते हैं, एडवांस एज में ही जॉइंट पेन्स आते हैं, जब हमारी जो बोन्स हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। अब अगर किसी को 40 साल या 50 साल में ही जॉइंट पेन्स आने शुरू हो गए और हमारा वेट इतना ज़्यादा है कि अगर हम उसको समझें कि हमारी जो बॉडी की मशीनरी है, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 70 किलो या 80 किलो लेने की बनी है, और उस पर हम 100 kgs, 120 kgs, 150 kgs का जब वेट डाल देंगे, तो डेफिनेटली जो हमारे जॉइंट्स हैं, हालांकि हमारे जॉइंट भी बोन्स कैल्शियम की बनी हैं, तो वो भी आपस में रब कर के ब्रिटल हो जाती हैं, तो हमें जॉइंट पेन्स होने लग जाते हैं। और हमें ऐसे केसेस में जॉइंट रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन नहीं है, वेट कम करना सॉल्यूशन है। हमारे ऐसे बहुत सारे हमारे साथ पेशेंट्स हैं जिनका जब वेट कम होता है तो उनको जॉइंट पेन्स ख़त्म हो जाते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आप आगे आइए, इस अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करिए। ये जो हमारा नीचे आप लिंक देख रहे हैं, इसमें अपने आप को रजिस्टर करिए, ताकि हम आपको मोटापा और ये जो मोटापे के साथ ये जो बीमारियां हैं, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़, जॉइंट पेन्स और सांस की तकलीफ़ और अन्य कई बीमारियां, हम कैसे मोटापे का इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इन बीमारियों को परमानेंटली कंट्रोल या ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आपके साथ हमारा साथ जब जुड़ेगा तो हम आपको एक अच्छी ज़िंदगी का एक अच्छा फ्यूचर देने में पूरा सहयोग रखेंगे। तो इसके साथ ही हम कोशिश करते हैं आपको इस वेबिनार में दोबारा से मिलने के लिए। थैंक यू एवरीवन।